हेलो। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं अमित कुमार, स्टूडेंट बीपीएससी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और ये इस टॉपिक को या जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को हम 100% गारंटी दे सकते हैं कि इस प्रकार का कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे होता क्या है, एक्चुअली हमने देखा है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और कोई कंसेप्ट की बात नहीं करते, सीधे सेट या कुछ क्वेश्चन उठाए और करा दिए। हमने देखा कि ये बिल्कुल ही गलत है, और हमने क्या किया कि आपके लिए एक फाउंडेशन क्लास की तरह एक टॉपिक बाय टॉपिक और बेस्ट क्लास चूज करके लाया, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आप इस तरह की क्लास पेड बैच में ही ले सकते हैं। बहुत सारे लोग का, बहुत सारे सर का पेड बैच होता है, वहाँ पे पैसा इंक्लूड करके दे के खरीद के ही पढ़ सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल ही आपके पूरे कम्पिटिटिव क्लास की तैयारी होगी। तो आइए एक बार जोर से जोरदार झटका मारते हैं और लग जाते हैं आज से अपने स्टडी की तरफ। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके लिए, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। हम लोग क्या करेंगे टाइम और वर्क में कि एक के बाद एक स्टेप बाय क्वेश्चन करेंगे, और सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज के बारे में जानते हैं हम लोग कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। तो टाइम यानी कि समय, वर्क यानी कि काम, यानी कितने समय में कितना काम किया जाता है ये निकालना है हमको। दूसरा, कितना काम कितने समय में किया गया, यानी समय ज्ञात करना होगा। यानी इसमें दो चीज ही हम निकाल सकते हैं, एक तो निकालेंगे कितना काम हुआ, दूसरा कितना उस काम को करने में समय लगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको करते हैं। कह रहा है कि राम किसी कार्य को 30 दिनों में करता है और राम किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और श्याम उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को करेगा? सिंपल है, राम जिस कार्य को करता है उसको ए मान लेंगे, श्याम वाले को हम बी मान लेंगे, और निकाल देंगे ए प्लस बी, यानी दोनों मिलके कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, यानी दोनों मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें सिंपल सा ट्रिक लगाना है, ए गुन्ने बी बट्टे ए प्लस बी। कहने का मतलब है दोनों को आप गुना कर दीजिए, अब भागा कर दीजिए दोनों को जोड़ को। तो 20 और 30 कितना हो गया? 50। शून्य से शून्य कट, 5 चौका 20, 4 ते कितना दिन हो गया? 12 दिन हो गया। यानी दोनों मिलके उसी काम को अब कितने दिनों में खत्म करेगा? तो वह 12 दिनों में उस काम को खत्म करेगा। एक और ट्रिक वाला हम लोग जानेंगे, इस पे भी बनेगा। एक और मेथड है, उस पे भी बनेगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक मेथड है एलसीएम मेथड, इसको कहते हैं। एलसीएम मेथड कहते हैं। इस पे भी हम लोग काम को करेंगे। कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा आप लोग देखिए। तो ए और बी लिख लेंगे हम लोग। ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक आप निकाल लीजिए। अब बात को समझिए, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक अगर निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो इसको निकालने का एक तरीका बताते हैं। सिंपल क्या करना, जो चल रहा है उसको देखना है, दोनों में से जो 12 है वो इससे अगर कट जाता है तो वही एलसीएम हो जाएगा। नहीं कटता तो इसका पहरा पढ़ते चला जाइए जो 12 है। तो हमने देखा 30 तो 20 से कटेगा नहीं, मतलब एक बार में 30 से कम 30 हुआ, 30 नहीं कटेगा तो गया। अब 30 दूना ही होता है 60, और 60 कट जाएगा दोनों से। तो 20 से कटेगा कै बार में? 3 बार में। 30 से कटेगा कै बार में? ये कटेगा 2 बार में। अब क्या करना है,
तो एलसीएम जो आया उसको ऊपर रख देना है और जितने जितने टाइम्स में कटा उसको प्लस कर देना है। 3 दो कितना हुआ 5, अब काट देना है। 12 पंचे 7 यानी 12 डेज। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने देखा कि दोनों विधि से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन है, इसको हम दोनों में से किसी मेथड पे कर सकते हैं। तो बाय फॉरगेट हमारे लिए बेस्ट मेथड जो है वो यही मेथड है, यानी कि एलसीएम वाला जो सेकेंड में हमने बताया है। तो हम लोग एलसीएम मेथड से ही करेंगे इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि राजू किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, मोहन 30 दिनों में करता है और शिवम उसी कार्य को 40 दिनों में करता है। तो तीनों उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब भैया तीनों मिल गया तो कितने दिन में करेगा। तो नाम लिखना थोड़ा कठिन होता है, तो भैया ABCD आप मान लीजिएगा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया C हो गया। तो क्वेश्चन कहा कि A + B + C बराबर कितना होगा, तीनों मिलके कितने दिनों में काम करेगा। आइए देखते हैं। A कर रहा है 20 दिनों में, B कर रहा है 30 दिनों में और C जो है वो कर रहा है 40 दिनों में। हमने बताया है कि टोटल वर्क निकाल लीजिए, काम निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम का तरीका बताया, जो सबसे बड़ा होगा उसका पहरा पढ़ना है। तो 40 40 से कम 40 आया, 40 में 20 से कटेगा, 40 से 30 से नहीं कटेगा। अब दो बार पढ़िए, तो 40 दूना 80, 80 भी जो आएगा उसमें भी इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। तो 4 × 12 120। अब भैया ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। कै बार में कटेगा, तो इससे कटेगा 10 बार में, 3 चौका 12, 4 बार में, 4 × 12, ये 3 बार में। एलसीएम मेथड क्या कहता है, जो एलसीएम निकला उसको आप ऊपर डाल दीजिए और इसको जोड़ के आप नीचे डाल दीजिए। तो 10 और 4 14, 10 और 4 14 और 3 17। यहाँ पे गलत हो गया है भैया, 20 × 6 = 120 होगा ना। ये 6 बार में कटेगा। 6 दूना 12 ठीक है, 4 × 12 ठीक है, 4 × 12 ठीक है। अब हुआ तो 6 और 4 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 120/13 दिन में तीनों मिलके उसी कार्य को खत्म कर देगा। और ऑप्शन क्या है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं इस चीज को कि 120/13 दिनों में, या डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 120/13 दिनों में उसी कार्य को तीनों मिलके खत्म कर देगा। एक क्वेश्चन और है सामने आपके जो दिख रहा है, और ये क्वेश्चन अगर आप पिछला क्वेश्चन किए हैं, उससे पिछला क्वेश्चन किए हैं तो कर सकते हैं। तो आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि सर इसका आंसर यह होगा। सीमा किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो सीमा को A मान लिया। गीता उसी काम को 20 दिन में करता है, तो इसको B मान लिया। और रंजी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो C मान लिया। और गुड्डी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो इसको हमने D मान लिया। अब निकालना जो है वो है A + B + C + D बराबर व्हाट, यानी चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। एक बार फिर से समझेंगे। एक आदमी को काम करने के लिए लगाया जाता है तो वह उसी कार्य को करता है 10 दिनों में। फिर B दूसरे आदमी को लगाया जाता है, तो उसी कार्य को करने में 20 दिन लेता है। तीसरे व्यक्ति किसी को लगाया, वो और भी आलसी है, उससे उसी काम को 30 दिनों तक खींचता है। चौथा आदमी को लगाया, वो सबसे फुर्तीला है
और उसने क्या किया, उसी काम को 15 दिन में करके समाप्त कर देता है। तो बताइए चारों मिलके कितने दिनों में उस काम को समाप्त कर देगा। तो क्या करना है भैया, ABCD तो पढ़ना ही है। A, उसके बाद में B, उसके बाद में C, उसके बाद में D। अब क्या करना है, A कितने दिन में खत्म कर रहा था, 10 दिन। B कितने दिन में, 20 दिन। C कितने दिन में, तो 30 दिन। और D कितने दिन में, तो ये 15 दिन। अब क्या करना है, LCM ले लेना है। क्या करना है, LCM ले लेना है। अब LCM जब लेंगे तो LCM का प्रकार हमने बता दिया है कि आपको करना क्या, सबसे बड़ा संख्या देखना है और उसी को लिख देना है और उसको सबसे कटना होगा। तो 30 लिखते हैं तो 15 से कटेगा, 30 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, ये ले नहीं सकते हैं। तो उसका पहरा पढ़िए, जो बड़ा संख्या आता है 30 दूनी 60 पे आइए, एक 30 से कम 30 लेते हैं तो 20 से नहीं कटेगा, 60 सबसे कटेगा। तो 15 से कटेगा 4 बार में, 15 चुका 60। 30 से कटेगा ये 2 बार में, 20 से कटेगा 20 तिया 60 3 बार में, 10 से कटेगा 6 बार में। और सिंपल बताए हैं ट्रिक कि इसको ऊपर लिख देना है। इस मेथड का नाम LCM मेथड है, याद रखिएगा आप लोग, LCM मेथड है, याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं जितने जितने बार में कटा है। तो 4 और 2 6 और 3 9 और 9 6 15 और इससे भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी 4 दिनों में उस काम को चारों मिलके खत्म कर देगा। तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। एक क्वेश्चन और है आपके सामने और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखे गए हैं तो इसको भी हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो आप बताइए कि यदि प्रेम किसी काम को 20/3 दिन में करता है और राम उसी काम को 15/7 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 4 दिन में निपटा देता है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी कितने दिनों में निपटा देगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन भी है आपके सामने, आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। तो भैया हमने पहले ही बताया था, इसको A मान लीजिएगा, इसको B मान लीजिएगा और इसको C मान लीजिएगा, ठीक है, और फिर काम करने बैठ जाइएगा। अब तो आप कहेंगे कि सर ये तो टेढ़ी खीर है, क्यों? क्योंकि तो अब तो बेईमानी वाला काम आपने किया, आपने इसमें लगा दिया बट्टा, और बट्टा वाला तो आपने बताया ही नहीं। तो भैया बट्टा वाला तो सही में हमने नहीं बताया है, तो आइए बता ही देते हैं। इसमें क्या करना होता है उस चीज को समझिए। ऊपर वाला जो संख्या है उसी का LCM ले लेना है। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ऊपर वाली जो संख्या होगी उसी संख्या का LCM ले लेना है। तो ऊपर वाले का लेंगे तो हमने बताया है ऊपर में 20 15 और 4 है, इसके नीचे भी भैया एक छुपा होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तब 20 से कम 20 लेंगे 15 से नहीं कटेगा, 20 दूनी 40 लेंगे 15 से नहीं कटेगा, 20 तिया 60 लेंगे तो ये 15 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। अब इसको आप लिखिएगा तो हमने लिखा 20 तिया 60, ये भैया 3 बार में कट गया। 15 चौका 60, तो ये भैया 4 बार में कट गया। 4 से काटेंगे तो भैया 15 चौका 60, 15 बार में कट गया। अब क्या करना होता है उस चीज को आप समझेंगे। इसको तो भैया आपको ऊपर लिख लेना है। इसको कहाँ लिख लेना है?
ऊपर लिख लेना है। नीचे में क्या होगा, तो भैया जब बट्टा वाला रहेगा, भिन्न वाला रहेगा, तो अंश वाला के एलसीएम ले लेंगे, हमने ले लिया। और हर वाला से जितने टाइम कटा है उतने टाइम में गुना कर देंगे, हमने लोग कर दिया। हर वाले से गुना कर दिया। इसमें 1 से गुना कीजिएगा, यहाँ 1 छुपा रहता है, तो 15 एकम 15 ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कर भी सकते हैं, अन्यथा न भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जब इसको जोड़ते थे वही कहानी है, इसको जोड़ दीजिए। तो अब जोड़िए, तो 5 8 8 5 13, 13 और 9 9 3 12 के 2 हासिल 1, 1 2 2 4, 5 होगा, गलती हो रहा है। 8 5 13 और 9 22 के 2 हासिल 2 1 3 2 5 हो गया। इसको काटिएगा 4 से, तो ये 15 चौका 60 करेगा और 13 चौका 52 भी कटेगा। यानी कि तीनों मिलके उसी काम को 15/13 दिनों में मूलतः समाप्त कर देंगे। और ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा किसी कार्य को 9/4 दिनों में करता है, उसी कार्य को मीना 27/11 दिनों में करता है, तो बताए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले ही हमने बता दिया है क्लासों में कि जब भी हमारे क्लास में आप बैठेंगे तो भैया कॉपी और कलम लेके बैठेंगे और नोट करते चलेंगे, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा आपका नुकसान ही है। टाइम देने से आपको कोई लाभ नहीं है। तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नुकसान मत कीजिए, समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए और सॉल्यूशन साथ ही साथ करते जाइए, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैथ कहता है कम फास्ट प्रैक्टिस, यानी सबसे ज़्यादा जरूरी काम जो है मैथ के लिए वो है प्रैक्टिस। जो आता है उसका भी प्रैक्टिस, जो नहीं आता उस पर तो जोर से करना है, तभी आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर पिछला क्वेश्चन आपने कर लिया है तो इसका कमेंट करके आंसर आप दे सकते हैं। हमने बताया था कि भैया इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ए किसी काम को 9/4 दिन में करता है और बी उसी काम को 27/11 दिन में करता है। अब निकालना क्या है, तो निकालना तो एलसीएम है। एलसीएम बताए थे कि ऊपर वाले का निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो सबसे अधिक हो उसका पहाड़ा पढ़ लेना, आपको टेबल याद होना चाहिए। 27 से कम 27 हमने लिख दिया। और डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि भैया ये कट जाएगा, 9 से भी ये कट जाएगा, 27 से भी। तो 9 तिया 27 हो गया और ये हो गया 27 एकम 27, ये एक के बार में कट जाएगा। अब बताए थे कि भिन्न लेंगे तो अंश वाला का एलसीएम लेंगे, हमने ले लिया। और हर वाले से जितने टाइम में लगा था उसमें गुना कर देंगे, तो 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12। उसी तरह से हर वाला 11 से अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 11 एकम 11। और हमने बता दिया था कि भैया एलसीएम जो आता है उसको ऊपर लिख देते हैं और दोनों को जोड़ के नीचे लिख देते हैं। तो 2 गो एगो 3 गो हो गया, एगो एगो 2 गो हो गया, यानी कि दोनों मिलके इस काम को 27/23 दिन में करेंगे। 27/23 दिन में दोनों मिलके उसी कार्य को खत्म करेंगे जिस कार्य को मीरा अकेले 9/4 दिन में कर रही थी और मीना उसी काम को 27/11 दिन में कर रही थी। अब उसी काम को दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो 27/23 दिनों में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संतोषी और माला मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करती है, तो उसी कार्य को माला अकेली 20 दिनों में करती है, तो बताएं संतोषी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी।
तो भैया इसको बनाना भी बहुत आसान है। संतोषी मतलब ए, माला मतलब बी, और दोनों मिलके 15 दिनों में काम को करती है, यानी ए प्लस बी बराबर हो जाता है 15 दिन। और माला अकेली 20 दिनों में करती है, यानी कि बी बराबर हो गया 20 दिन। तो निकालना है संतोषी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी, यानी ए बराबर 1। तो जो जो दिया था, जो जो निकालना था, हमने सारा लिख लिया भैया। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है उसको देखेंगे। तो भैया इसको थोड़ा सा हटाएंगे हम, और यहीं पे हम लोग इसका सत्यानाश कर देंगे, यानी कि हल कर देंगे इसी पे। दोनों मिलके, ए और बी मिलके 15 दिनों में कर दिया काम को, और बी उसी काम को कर दिया कितने दिनों में, 20 दिनों में। एलसीएम मेथड अपनाएंगे, इजी वही होता है, और एलसीएम मेथड से ही काम करेंगे। एलसीएम मेथड कहता है जो अधिक है उसका पहाड़ा पढ़िए और दोनों से उसको काट दीजिए। तो 20 से कम 20 15 से नहीं कटेगा, 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा, लेकिन 20 23 60 15 से कटेगा भैया, ये 4 बार में, 20 23 60 ये कटेगा कितने बार में, 3 बार में कटेगा। अब हम देख रहे हैं कि बी उसी काम को 3 दिनों में करता है, तो ए कितने दिनों में करेगा, तो ए और बी मिलकर 4 दिन में कर रहा है, ए मतलब 1 दिन में उसी काम को करेगा। तो आइए निकलेगा कैसे, एलसीएम वाला ऊपर डाल देंगे, और जो निकालना था, हमको निकालना था ए, हमने लिखा था भैया ए, तो ए यानी कि 1, तो 1 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी ये बराबर नीचे वाले का वैल्यू नहीं होता, यानी 60 दिन। 60 दिन में ए यानी ए फॉर संतोषी है, यानी संतोषी उसी कार्य को अकेले 60 दिनों में कर लेगी। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, और इसको हल करना है। तो भैया हमने पहले ही कहा था कि थोड़ा थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करते जाएंगे तभी घी निकलता है, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करके क्वेश्चन हम लोग किए रहेंगे तभी एग्जाम हमारा निकलेगा। तो आइए निकालते हैं कैसे निकलेगा। तो काजल, संतोषी, सोनू तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो उसी कार्य को काजल 30 दिनों में और संतोषी 40 दिनों में करती है, तो बताए सोनू उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगी। तो हमने बताया था कि भैया जो जो नाम होगा उसको ABCD से डिनोट कर दीजिएगा, यानी कि A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलके 12 दिनों में उसी काम को करता है, 12 दिनों में उसी काम को करता है। और काजल यानी कि ए उस काम को 30 दिनों में करती है, और संतोषी यानी कि बी उसी काम को 40 दिनों में करती है। तो आपको तो एलसीएम निकाल लेना चाहिए। तो एलसीएम भैया इसका 120 होगा, जो कटेगा अन्यथा कोई कटने वाला नहीं है। तो 12 दहाई के 120 हो गया, ये 4 बार में कटेगा, 4 3 12 हो गया, और ये 3 बार में कटेगा, 4 3 12 हो गया। कहने का मतलब है ए इसी को मान लेते हैं 4 हो गया, और बी इसी को मान लेते हैं 3 हो गया, ए बी सी मिला के 10 है, तो 4 3 7 हो गया, कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो आप कहेंगे कि सर 3। अब बताइए सोनू का काम देखना है, यानी सी वाले से मतलब है। तो एलसीएम वाला तो हमने ऊपर ही लिखना है और नीचे सी वाला लिखना है। सी का मान कितना है, 3 है, 3 कर देंगे। अब भैया इसको काट दीजिएगा, तो 3 चौका कितना हुआ, 12, 3 चौका 12, यानी कि सी उसी काम को, सी यानी कि सोनू उसी काम को 40 दिनों में आसानी से कर लेगी। तो
इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। आंसर कितना है? 40 दिन। अब जो क्वेश्चन है वो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ही है, तो बढ़िया से इसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो राजेश को मान लीजिए ए, और राजू आ गया, जैसे जैसे नाम आएगा बी और उसका श्याम आ गया सी। यानी कि राजेश किसी कार्य को 20 दिन में करता है, राजू और श्याम यानी बी और सी मिलके 24 दिन में करता है, तो राजेश और श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। तो बताए राजेश और राजू उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। एक बार फिर से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, यानी राजेश ने उसी कार्य को 20 दिन में किया। राजेश मतलब कि ए, इसने कितने दिन में किया? 20 दिन में। उसके बाद कहता है राजू और श्याम यानी बी प्लस सी, ये दोनों मिलके उसी कार्य को कितने दिन में किया? 24 दिन में। अब कह राजेश और श्याम, राजेश यानी कि ए प्लस श्याम यानी कि सी, श्याम यानी कि सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो बताए राजेश और राजू यानी कि ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो हमको यही निकालना है। तो करना क्या है उसको देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और उसी बातों को हम लिख देंगे। कहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो बी और सी है जो हमारा, ये 24 दिन में किसी कार्य को कर रहा है, और ए जो है हमारा वो किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में करता है। तो तीनों का भैया आपको करना क्या है? एलसीएम निकाल लेना है, वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो 120 होगा। एलसीएम निकलेगा कैसे? ये बार बार हमने हर क्वेश्चन में बताया है कि इसका पहरा पढ़ना है और उस पहरा में ऐसी संख्या लेना है जो संख्या इस तीनों से कट जाए। हमने लिया 120, ये तीनों से कट जाएगा। तो 12 से कटेगा ये 10 मरतबे, 12 दहाई 120। उसी तरह से ये 6 मरतबे, 6 दूना 12, 120। उसी तरह से इससे कट जाएगा ये 5 मरतबे, 5 का 20 के 0 हासिल, 2 5 दूना 10 2 12। अब कहानी क्या है उसको समझेंगे। तो भैया ए तो हमारा मिल गया 6, बढ़िया से समझेंगे। ये कितना मिला? 6। अब हमको क्या चाहिए? तो हमको चाहिए सी। तो ए 6 है तो सी कितना होगा? ए सी मिल के 10 है, तो ये तो भैया आप कहेंगे कि सर 4 नू होगा, तभी ना 6 गो 4 गो मिल के 10 गो होगा। मिल गया। अब इसमें आते हैं तो सी हमको मिल गया है 4 गो, तो सी भैया 4 गो मिल गया, तो बी कितना होगा? तो बी आसानी से निकलेगा। ये 4 गो है, बी प्लस सी 5 गो है, तो यहाँ पे कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1 लिखना दीजिए, तो हम भी 1 लिख दिए। तो 4 1 5 हो गया हमारा काम। अब क्वेश्चन कहा था कि ए प्लस बी का निकालना है। क्वेश्चन कहा था कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिनों में काम को करेंगे। तो जितना एलसीएम आया उसको आपको ऊपर डाल देना है और ए बी नीचे। ए यानी कि 6 हो जाएगा और बी यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 120/7, यानी ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो 120/7 दिन में। और 120/7 दिन ऑप्शन सी जो है हमारे पास सही आंसर है। 120/7 दिनों में इस काम को ए और बी मिलके कर पाएंगे। तो मित्रों, साथियों, भाइयों, आज का क्लास हमारा हो गया खत्म।
और उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और पूरे सेशन को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आपको एक उम्मीद के साथ, एक उगती किरण के साथ वादा करता हूं कि हमारा क्लास जो चलेगा निरंतर चलेगा, प्रत्येक दिन चलेगा और फाउंडेशन बैच चलेगा और पूरे कंसेप्ट के साथ चलेगा। तो आप प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़िए और अपने जीवन को, अपने लक्ष्यों को पाइए और उस ऊंचाई को हासिल कीजिए जिससे आपको मान सम्मान, घर परिवार, गांव, टोला मोहल्ला, समाज में आपको मिले। अपने गांव का, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, जिले का नाम रोशन कीजिए, राज्य का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।